गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको आज सर्वनाम कराने जा रही हूँ। संज्ञा तो मैंने करा दी, अब सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। सर्वनाम की परिभाषा: जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, वे, उन्हें आदि। जैसे राम खेल कर आया, वह अब पढ़ेगा। यहाँ पर राम क्या है? राम तो है संज्ञा, और इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोबारा से हम राम दोबारा से बोल नहीं सकते कि राम खेल कर आया, राम अब पढ़ेगा। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर राम के स्थान पर वह शब्द आया है, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। ठीक है, और ये क्या है? संज्ञा है। अब समझ में आ गया कि राम के स्थान पर यहाँ पर वह शब्द है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद। कितने? 6 भेद माने गए हैं सर्वनाम के। अब देखते हैं आगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। पहला देखते हैं उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति है ना अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के प्रयोग के स्थान पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसके नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब कि जिस संबंध में कुछ कहा जाता है ना उसके स्थान पर कोई बात कह रहा है, उसके स्थान पर वक्ता जो बोलने वाला है उसका प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, उसका, वे, उनका आदि। दूसरे नंबर पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिन संज्ञा शब्दों का मतलब कोई निश्चित वस्तु है, कोई निश्चित व्यक्ति है या फिर निश्चित वस्तु है ना, तो उनकी तरफ संकेत किया जाता है ना, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, ये, वे आदि। उदाहरण जैसे
यह तनुज का भाई है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया? यह। क्या हो गया? यह। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? देखो, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है ना, किंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है। मतलब जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का पर संकेत तो किया जाता है, लेकिन उसका कोई व्यक्ति या फिर वस्तु जो है उस पर निश्चित संकेत नहीं होता है, वो होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, कुछ आदि। उदाहरण जैसे देखो, पिंकी तुमसे कोई मिलने आया है। तो यहाँ पर अनिश्चय क्या हो गया? कोई। क्या हो गया? कोई। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे का संबंध का बोध कराते हैं ना, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा, तो इन दोनों का आपस में क्या है? संबंध है। अगला है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जो मतलब जो प्रश्न का बोध कराते हैं ना, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कहाँ, कौन, क्यों आदि। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्रश्नवाचक क्या हो गया? कहाँ। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, मतलब स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता, कर्ता कौन है? करने वाला। कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, अर्थात जो निजता का बोध कराते हैं। निजता मतलब स्वयं का, निजता मतलब स्वयं का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन है? निजवाचक। तो वो कह रहा है खुद अपने आप, स्वयं पढ़ता हूँ, अपने आप पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।